हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। यही सोच के आज की जो है वीडियो शुरू करते हैं। बट रूल्स आर रूल्स। हमने क्या रूल बना रखा है कि हमने रूल बना रखा है कि जो हमने पहले करा था दैट वी आर गोना रिवाइज। ठीक है, हमने क्या करा था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब कि हम कुछ अगर अपने बिजनेस में कुछ अमाउंट लगाते हैं, कुछ अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट लगाने से हमारे इनकम में कितना चेंज आ रहा है। एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपये बिजनेस में लगाए हैं और बिजनेस में 100 रुपये लगाने से मेरी इनकम जो है 10,000 की जगह 15,000 की हो गई। तो मतलब कितना हो गया? 5,000 का डिफरेंस आया ना। तो डिफरेंस किसके कारण आया? हमारा इन्वेस्टमेंट करने के कारण है। उसे ही बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, हाँ चटोरो, आया ध्यान, आया समझ? ठीक है, आज हम देख रहे हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या एक्शन, किस चीज का एक्शन? मल्टीप्लायर का एक्शन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम दो पार्ट में, अभी यही लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है इसका। यहाँ है फॉरवर्ड और यहाँ है बैकवर्ड। मल्टीप्लायर का मतलब क्या था कि अगर हम इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं एक बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारा क्या चेंज आया है। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब वी आर स्टैंडिंग ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं, दिस विल बी अ फॉरवर्ड। ठीक है, एंड अगर हम इस पॉइंट से यहाँ पे जा रहे हैं, दिस विल बी दिस विल बी योर बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ रहे हो, बैकवर्ड मतलब पीछे आ रहे हो। नाम से ही क्या समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड मतलब कि आगे जा रहे हो। इन्वेस्टमेंट करने से आपकी इनकम बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, उसके कारण आपकी जो है इनकम बढ़ रही है। एग्जाम्पल, आई एम अ बिजनेस वुमेन। अगेन भाई मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँगी, अच्छी अच्छी बातें अपने पे ही करो। अच्छी बात मैं ये कर रही हूँ कि आई एम बिजनेस वुमेन, बिजनेस टाइकून, मेरा बहुत अच्छा नाम है, आई एम बिजनेस टाइकून। ठीक है, और जो मेरा बिजनेस है वो है, मेरी ग्लास फैक्ट्री है। मतलब जो होता है ना ग्लास, जिससे हम अपने ग्लास बनाते हैं, मतलब पानी पीने वाला ग्लास होता है, देन बोल होते हैं हमारे। ठीक है, जिसमें खाते हैं हम, क्रॉकरी का सेट होता है। तो वो सारी आपका वास हो जाता है, फ्लावर वास, बहुत सारी फैंसी आइटम्स होती है। तो मेरी ग्लास फैक्ट्री है। ठीक है, और ग्लास फैक्ट्री में मैंने कुछ टाइम से इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, और मेरा जो रिवेन्यू था, जो मेरी सेल थी, वो कॉन्स्टेंट इन दैट वाज हर साल मेरे को जो है 1 लाख 1 लाख करोड़ का मेरी रिवेन्यू हो रही है। मतलब 1 लाख करोड़ की मेरी सेल हो रही है। ठीक है, उसमें से कितना सेल है, कितना प्रॉफिट है, दैट इज लाइक ऑफ नो यूज हियर। हम बात कर रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। तो हमारा 1 लाख करोड़ का जो है हमारी सेल हो रही है। अब मैं गई और मैं जैसे वर्ल्ड टूर पे जाती रहती हूँ, मैं घूमती रहती हूँ, तो मैं भी बाहर गई। ठीक है, मैं कहाँ गई थी? मैं गई थी इटली। ठीक है, इटली में मैंने देखा कि वहाँ पे मशीन्स अच्छी है। ठीक है, वहाँ पे जो डिज़ाइंस है वो भी अच्छे हैं। ठीक है, वो भी थोड़े से एडवांस है। और तो मेरे को भी समझ में आया कि लेट जस्ट डू वन थिंग, कि अपने उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट अस डू वन थिंग कि अपने इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी है 5,000 करोड़ की। मतलब मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, ये मेरा इन्वेस्टमेंट था 4 करोड़ की, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, 5,000 की कर दी आपने। वो 5,000 करोड़ की करने से जो मेरे को 1 लाख करोड़ की रिवेन्यू हर साल होती थी, 1 लाख करोड़ की मेरे को हर साल रिवेन्यू हो रही है। और मेरी सेल में 1 लाख करोड़ की मेरी जो है रिवेन्यू हो रही
की बार मैंने जो ये इन्वेस्टमेंट करी है उसके कारण मेरा जो प्रॉफिट है वो हो ड्यू टू दिस। ये इन्वेस्टमेंट है मेरी, दिस इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब तक इन्वेस्टमेंट क्या थी, इट वॉज लाइक अभी 4 साल में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करी, इन्वेस्टमेंट थी मेरी 0। अब मैंने 5,000 करोड़ की कर दी है। तो अब मेरी जो रिवेन्यू है वो बढ़कर हो चुकी है 1 लाख करोड़ से है 1.5 लाख करोड़। 1.5 लाख करोड़ की मेरी जो है रेवेन्यू हो गई है। मेरा जो ग्लास फैक्ट्री है, मेरी जो ग्लास का बिजनेस है, ठीक है, बहुत अच्छी ब्रांड है, ठीक है, उससे ही मेरे को इतना अच्छी ब्रांड है, रेप्यूटेड ब्रांड है, तभी तो लोग खरीद रहे हैं, तभी तो 1 लाख करोड़ की मेरी टर्नओवर हो रही है हर साल, ठीक है। तो इस साल भी मेरे को 1 लाख करोड़ की मैं सोच रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, बट मैंने क्या है बीच में मैं सितंबर में, मतलब अप्रैल से आपका मार्च होता है, ठीक है, अप्रैल में बिजनेस आपको वही है नॉर्मल चल रहा था। सितंबर में मेरा इटली का प्लान बना और अक्टूबर में मैंने जो है नई मशीन्स एंड नई टेक्निक जो है इसमें इंसर्ट कर दी, जिसके कारण मेरे को जो है 50,000 करोड़ का अब की बार रिवेन्यू ज़्यादा हुई है, उससे मेरी जो है रिवेन्यू बढ़ गई है, मेरी सेल बढ़ गई है। तो कैन आई से कि 50,000 क्यों बढ़ी है मेरी, 50,000 मेरी बढ़ी है 5,000, उसके कारण मतलब मेरी कितनी बढ़ी है, पहले मेरी कितनी थी 1 लाख या कितनी होगी 1.5 लाख होगी, तो बढ़ी कितनी 50,000, किसके कारण बढ़ी है, इसके कारण। तो कहने से कि मेरी 10 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ने काम करा। 1 रुपए जो है वो मेरा 10 रुपये बना रहा है, मतलब अगर मैं बिजनेस में 1 रुपया लगा रही हूँ, 1 रुपये लगा रही हूँ, तो वहाँ से वो 1 रुपये मेरे को 10 रुपये बना के दे रहा है। आई कैन से इट। तो ये क्या होगा, ये आपका फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो और उस इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण जब आपकी इनकम बढ़ती है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बताओ बताओ, उसको बोला जाता है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आते हैं बैकवर्ड, ये आ गया आपका बैकवर्ड, ठीक है। अगेन मैं बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, और जैसे आपकी बार मैंने 5,000 करोड़ का करा है, ठीक है, तो मैंने अगले साल मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ, मैं हर साल ना कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब कभी 5 की कर रही हूँ, कभी 7 की कर रही हूँ, कभी 8 की कर रही हूँ, ये बढ़ रहा था। बट एक टाइम होता है कि मैं 8,000 की जगह, मतलब हर साल मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, बट पिछले 2 साल से मैं इन्वेस्टमेंट में है ना कटौती कर देती हूँ, डिक्रीज कर देती हूँ, और मैं इन्वेस्टमेंट में जो है पहले मैं इन्वेस्टमेंट करती थी लाइक कॉन्स्टेंट मेरी बढ़ रही थी, अब मैं घटा के क्या कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। अब मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई है 50,000 की जगह, नॉर्मल 50,000 करोड़ नहीं है, 50,000 की जगह मैंने कर दिया है 10,000, ठीक है। अब जब ये 50,000 लगते थे तो मेरी जो है, मेरी रेवेन्यू जो है, मेरा आउटपुट जो है, जो मेरी इनकम है वो कितनी हो जाती थी, वो मेरी होती थी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख होती थी। बट अब जब मैंने इन्वेस्टमेंट कम कर दी है, मैंने डिक्रीज कर दिया है, 10 लाख की जगह मेरी जो है 7 लाख हुई, कितनी होगी 7 लाख हुई। इट मीन्स मेरी कम हो रही है। तो कहना इससे कि भाई मेरी 3 लाख का इसमें फर्क पड़ा है, माइनस में गई है। ऑब्वियस है कि भाई जहाँ 10 लाख हो रही थी वहाँ 7 हो रही है, तो 3 लाख आपकी घटोतरी हो रही है। अब यहाँ पे 50,000 है, आप आपके कितने लगा रहे हो, इतना लगा रहे हो, तो क्या होगा, कैन यू से इट और नॉट। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी कि फॉरवर्ड एक्शन किसको बोला जाता है, बैकवर्ड एक्शन किसको बोला जाता है।
अगर आपको समझ में आई है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आप अपने स्टेटस पे पोस्ट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा दीजिए, ताकि चैनल का पता चले लोगों को। बिकॉज बिना बात लोग ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन के बदले आप यहाँ पे अगर अपना टाइम लगा रहे हैं तो आई एम 10,000% कि आपको ट्यूशन से ज़्यादा यहाँ पे समझ आने वाला है। तो आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए, स्टेटस पे लगा दीजिए, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा दीजिए, ठीक है, ताकि सभी को पता चले। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप डाउन इन कमेंट अगर कोई भी डाउट आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को ये डाउट है, तो आई एम रेडी टू सोल्व योर प्रॉब्लम्स। जो कुछ भी प्रॉब्लम है XYZ, अब ये मत पूछना कि मोमोज कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी दे दो, नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड आप कुछ भी पूछोगे, इकोनॉमिक्स से, तो आई एम हियर टू सोल्व योर एवरी सिंगल प्रॉब्लम, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, खूब मस्ती मजाक करो, राधे राधे, जय श्री श्याम।